नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे। 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 से लेके 11 तारीख तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बहुत जल्दी चाहिए यस और नो में, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो, let there be a closeness between you, but always give each other some space. You and me, but always give some space each other. Love never claim, it simply allow the gives. ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आप हमेशा उनको ये बोलते रहते हो कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, क्या है, मतलब ऑलवेज आप अगर उनको स्टॉक करते हो या फिर उनके बारे में जानने के लिए उन पर हावी रहते हो, तो उनका कहना है कि प्यार में हमेशा डिमांड नहीं किया जाता है, मांगा नहीं जाता है, देने का नाम ही प्यार है। और हर वक्त एक दूसरे पर चढ़े रहना या हर वक्त एक दूसरे का मतलब एकदम हमेशा क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, ये जो क्वेरीज है इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। हर किसी को थोड़ी सी स्पेस देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने तरीके से जिए और जब भी कुछ बोलना हो खुद से बोले, आपको उन पर दबाव ना डालना पड़े। तो इस हिसाब से रिश्ते को निभाने के लिए ही आपसे कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्यार का मतलब देना होता है, हमेशा कुछ मांगना या डिमांड करना नहीं होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो, माय बिलवड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love, ट्रांजेक्शन, स्पेस, टाइम, नथिंग मिसिंग आस। ये कहना चाहते हैं भाई पहले वैसी बात कि हम दूर हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है आप लोग रोज नहीं मिल पाते हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप लोग जुड़े हुए हो, तभी तो हम उस आत्मा से मिलते हैं जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता होता है। हमें हर कोई अच्छा नहीं लगता है, हम हर किसी के साथ नहीं मिलते हैं, हर किसी के साथ हमारा बात नहीं होता है, हर कोई हमारे लाइफ में आते भी नहीं है। जब भी कोई आता है उनके साथ हमारा कोई पर्पस जरूर जुड़ा हुआ होता है, तभी वो इंसान हमारे लाइफ में आते हैं। तो इनका कहना है कि आपको माय बिलवेड, आपको पता है प्रियतम प्रियतमा जो भी आप हो, उसकी ऑपोजिट जो जेंडर है वो आपको यही बोल रहे हैं कि आपको इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं मिल पा रहे हैं, हमसे बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप मुझे केयर नहीं कर रहे हो, किसी और के साथ जुड़े नहीं। आपका जो सोल है, आप लोग सोलली कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो, यूनाइटेड हो। और ये जो स्पेस टाइम ये जो चल रहा है रिश्ते में, ये उन चीजों को रोक नहीं सकता जो आप में है, जो उनमें है, मतलब प्यार। बहुत स्पिरिचुअल बातें हैं ये, इनको समझने के लिए नजर भी स्पिरिचुअल, माइंड भी स्पिरिचुअल, सोच भी स्पिरिचुअल होनी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सक्रेल यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर
आवर रिलेशनशिप फॉर द ट्रूली केयर्ड। ये कहना चाहते हैं कि हम जो एक दूसरे के साथ मिले थे, हमारे जो रिश्ता था, जो हम मिलते हैं, फिजिकल अटैचमेंट जो हमारा होता है, या फिर हम जिस वक्त मिले थे उस वक्त को सम्मान करें, उस सिचुएशन को सम्मान करें। तो अगर हम आपके साथ इतना क्लोज आ सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको छोड़ के किसी और इंसान के प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा, ये वो, ये सब कुछ नहीं। हम आप ही के साथ हैं, लेकिन हो सकता है वक्त की वजह से, हालात की वजह से, डिस्टेंस की वजह से हम आपको रोज नहीं मिल पाते हैं, रोज बात नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से आपको जवाब नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हम आपके साथ सोलली जुड़े हुए हैं, फिजिकली, मेंटली हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो। देन ओनली टाइम विल टेल, ये कहना चाहते हैं ये पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है कि वक्त ही आपको सही चीजें बता सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि अच्छा तुम मुझसे झूठ झूठ बोल रहे हो, आप मुझे सही नहीं बता रहे हो, जो बोल रहे हो वो झूठ है। तो इनका मानना है शायद इन्होंने आपसे बहुत बार कहा, शायद इन्होंने आपको बहुत कुछ कहा, शायद इन्होंने आपको सच्चाई भी कही, लेकिन आपको उस बात पर भरोसा नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने आपसे कहा कि समय पर छोड़ दीजिए, सही समय पर आपको सही चीजें जरूर पता चलेगी कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है, प्यार करते हैं या नहीं है। जो सच्चाई है वो समय के साथ जरूर आपको पता चलेगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा माय बिलावेड, प्रियतम, प्रियतमा, हम दोनों दूर है, इसका मतलब ये नहीं रिश्ता नहीं है। तीसरा उन्होंने सेक्सुअल यूनियन के बारे में कहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा कि सही वक्त में आपको सही चीजें पता चलेगी। ऐसा नहीं कि आपको सही चीज पता नहीं है, आपको पता है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, तो इसीलिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस लियो। आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेंगे 5 से लेके 11 मार्च तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लियो। मुझे लगता है 5 से लेके 11 मार्च तक आपको, आप जैसे मेहनत कर रहे थे वैसा मेहनत आपको करना पड़ेगा। किसी पुरानी रिसोर्स से आपको पैसे मिल सकते हैं। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, कोई आपका उधार लेके नहीं दे रहा था, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे, वहां से किसी जगह से आपको पैसा मिलने वाला है। बाशर्ते आप उनमें ईगो या कुछ ना दिखा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो पहले की जमा पूंजी से आपको चलना होगा। नया कुछ ना भी हुआ, लेकिन पास्ट की आपकी जो भी जमा पूंजी है उससे आपको अच्छी तरीके से आप चल सकते हो। स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा आपका फिनेंशियल स्टेटस। कहीं से पुराने पैसे मिल रहे हैं और जो आपके पास पास्ट का कमाया हुआ है उसके साथ ही आप बैलेंस तरीके से पूरे महीने चल सकते हो। फिनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा, किसी भी तरीके का कोई नुकसान होने की चांसेस नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा किसी पैसे को आप इग्नोर कर सकते हो, आप लियो हो, आप में बहुत ज़्यादा जो है ना ईगो है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने दे दिया। लेकिन ऐसा करने से आपका फाइनेंशियल लॉसेस होगा। ये आपकी मर्ज़ी, आप लो या ना लो, लेकिन पुराने रिसोर्स से आपको पैसे मिलेंगे। और आपने जो
पास्ट में जो सेविंग्स किए थे उससे आपको पैसे जो मिलेंगे जो है उससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही स्टेबल रहेगा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं। अगर आपने पहले से ही वीडियो को देखा है तो आपको पता है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर आके वीडियो को देखें। देख लेते हैं, मन ही मन सोच लेना आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। मैंने कार्ड तो शफल कर लिया, अब कार्ड निकालूंगी। जिन्होंने सोच लिया उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं सोचा वीडियो को पॉज करें और आके देखें। मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ। आपके लिए नो आया है। ये नो जो है ये सरेंडर का नो है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं हुआ तो वो होगा, नहीं होगा तो मैं खुद वो करूंगा, वो नहीं। आपको यूनिवर्स पर भरोसा करके उन पर सरेंडर करना होगा, उनको सरेंडर करना होगा कि यूनिवर्स मैंने अपनी कोशिश कर लिया है, मैं से आपको निकालना होगा खुद को। आप हमेशा मैं रहते हो, कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगी, कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। इस तरीके से आपको बाहर निकालना है, आपको यूनिवर्स की शरण में जाना है, उन पर आपकी परेशानी जो है उन पर छोड़ना है, वही आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। ये सरेंडर का नो है। आप सोच रहे हो कि हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो करता है या नहीं करता है, कोई करे ना करे मैं तो कर लूंगा। नो, इस सोच में बिल्कुल भी मत रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।